हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो हेलो हेलो। तो हेलो एवरीवन, हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड राम राम। कैसे हैं आप सभी? थोड़ा सा डिले हुआ, कोई बात नहीं, कभी कभी ये टेक्निकल इशू होते रहते हैं, है ना। सो डिजिटल वर्ल्ड के फायदे भी बहुत हैं और थोड़े बहुत नुकसान तो साथ में आते ही है ना। हर सिक्के का दो पहलू होता है। तो थैंक यू सो मच, सभी ने इतना वेट किया। अब एक बार बता देंगे सबको एकदम प्रॉपर से मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। हाँ जी हाँ जी, क्या बात है। अब आई थिंक एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ बिल्कुल सही है। बस एक बार ये अगर आपका नहीं चल रहा है, बैक करिए, वापस से पीछे जाइए, है ना, और उसके बाद फिर से कोर्स पे आइए, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम आ रही थी सारी सॉल्व हो जाएगी। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं और मस्त हैं और बिल्कुल एकदम जोश के साथ रेडी हैं आज के सेशन के लिए। आज करने वाले हैं हम, जी हाँ, नाउन का पार्ट 2। पार्ट 1 कल हमने किया था। मैं थोड़ा सा रिकैप आपको दे दूं कि कल जो है हमने क्या किया था। हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था अबाउट एग्जाम, अबाउट कट ऑफ, अबाउट सिलेबस, ठीक है, सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। और फिर इंग्लिश का पूरा सिलेबस डिस्कस करने के बाद हमने एकदम बेसिक टॉपिक उठाया है, एकदम फाउंडेशन। क्योंकि फाउंडेशन अगर स्ट्रांग है तो आपके आने वाले सारे टॉपिक्स, पूरी बिल्डिंग जो है वो स्ट्रांग होगी, है ना। तो हमने देखा नाउन क्या होता है, उसके बाद उसके काइंड्स को डिस्कस किया और उसके बाद में काउंटेबल अनकाउंटेबल पे भी आए हम, है ना, और सिंगुलर एंड प्लूरल को डिस्कस किया। ठीक है, चलिए आज उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज बहुत कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। कुछ फन गेम भी होगा, लास्ट तक बने रहेंगे आप लोग। क्या करने वाले हैं, लास्ट का 10 से 15 मिनट करेंगे हम बहुत ही धमाकेदार वोकैबुलरी, ठीक है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं सेशन को एंड हियर वी गो। चलिए, तो कल जो हमने किया था नाउन एंड नंबर्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूं नाउन से जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें से 80% क्वेश्चंस जो हैं सिंगुलर और प्लूरल नाउन से ही बनते हैं, है ना। और यही सिंगुलर और प्लूरल नाउन जो होता है आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में बहुत काम आता है। तो इसको जितना स्ट्रांगली आप समझ लेंगे, आप उतना ज्यादा उन टॉपिक्स को अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है। चलिए जी, ओके।
जितने लोगों की भी स्क्रीन ब्लैक दिख रही है ना, जितने लोगों को आवाज में दिक्कत हो रही है, एक बार ही क्या करो, वापस से पीछे जाओ, बैक करो वीडियो को, है ना, और फिर से एंटर करो, सारा कुछ क्लियर करो और फिर से आओ क्लास में, ठीक है, सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा फिर। हाँ जी, चलो। तो सिंगुलर एंड प्लूरल को कल हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है, हम जनरली ये पढ़ते हैं कि नाउन में एस लगा दिया तो नाउन सिंगुलर बन जाएगा, नाउन में हमने लगा दिया नाउन में एस लगाया तो प्लूरल बन जाएगा, एस हटा दिया तो वो सिंगुलर बन जाता है। बट ऐसा नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे नाउन हमने और पढ़ने हैं। तो सिंपली हमने पहले क्या देखा कि एस लगाकर कैसे बनाते हैं, उनमें ये वर्ड्स देखे थे हमने। थोड़ा सा रिकैप जरूरी है ताकि हम अपनी गाड़ी को जो है, इंजन को गर्म करके आगे बढ़ सके, है ना। फिर जो नाउन्स ऑलरेडी पहले से ही ईएस में एंड होते हैं, मतलब एस में एंड होते हैं, उनके साथ हम क्या लगाते हैं, ईएस लगाते हैं, है ना। अब एस एस दो बार लगा हुआ तो उसमें फिर से एस तो नहीं आएगा, है ना। तो इनमें क्या करते हैं, ईएस लगाते हैं। सीएच का साउंड जहां पर च होता है, क्या होता है, च, वहां पर भी हम लगाते हैं ई एस, सीधे एस नहीं लगाया जाता। एक्सेप्शन देखो, हम क्या पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ग्रामर पढ़ रहे हैं, अपवाद तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जहां जहां होंगे अपवाद, और जितना जरूरी होगा मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगी जितना आपको आपकी एग्जाम में जरूरी है, क्योंकि आपको ग्रामरियन तो बनना नहीं है, टीचर तो बनना नहीं है कि मैं आपको अथाह सागर पढ़ाऊं, क्योंकि ये है ना। तो उतना नॉलेज दिया जाएगा जितने से आप एग्जाम अच्छे नंबरों से निकाल सके, ठीक है। चलो फाइन। अब इसके बाद हमने देखा था कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट लेटर वाई को हटा के हम क्या करते हैं, आईईएस लगाते हैं। यहां तक की बात भी समझ में आ गई थी कि इनमें क्या करना है, हमने वाई को हटाना है और आईईएस लगाना है, ठीक है। ये हमने 3 पढ़ लिए, पहले एस वाला पढ़ा, है ना, फिर ईएस लगा के प्लूरल बनाना, और फिर आईईएस लगा के प्लूरल बनाना। ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को, मैं आखिर में क्वेश्चंस करूंगी आप लोगों से। फिर एक तरह का नाउन हम पढ़ते हैं जहां पर आपको क्या करना है, उसके अंदर का जो वर्ड है, उसके अंदर का जो वॉवेल है, उसको क्या करना है, चेंज करना है। ए लिखा है तो ये ई बन गया, मैन का मेन हो गया, ठीक है। वैसे वुमन का विमेन, फूड का फीड, और इससे हमने देखा एक क्वेश्चन, ठीक है, जो हमने कल देखा था वो था ये क्वेश्चन। यहां पर आप सभी ने बहुत ही शानदार तरीके से बताया था कि यस यहां पर गलती है और ये हो जाएगा फीट, क्योंकि इसको बनना है प्लूरल। बात यहां तक सबको क्लियर थी? एक बार हाँ या ना फटाफट से बता दे सारे के सारे, जल्दी सारे के सारे एक बार ही बता दें कि यहां तक की बात सभी को क्लियर थी, बिल्कुल राइट। चलो वेरी गुड। हाँ जी, अब चलते हैं यहां पे, देखो ध्यान से देखो, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, इनसे क्वेश्चंस करने वाले हैं हम, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सफिक्सिंग मतलब क्या होता है, किसी शब्द के आखिर में, किसी शब्द के आखिर में कुछ लेटर्स लगाना, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा है ना हमने हिंदी में, उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग क्या होता है, ये होता है प्रीफिक्स, कि सामने लगाया। अभी जाहिर सी बात है, नाउन पढ़ रहे हैं और नाउन को प्लूरल बनाने के लिए सामने तो कुछ नहीं लगाया जाएगा, पीछे ही लगाना पड़ेगा, मतलब वर्ड के आखिर में, तो वो कहलाता है प्रत्यय, इसको कहते हैं सफिक्स करना। ऑक्स और चाइल्ड, ये जो है ना बहुत ज्यादा बार लोग गलत बोलते हैं, गलत करते हैं, है ना। जैसे वो चाइल्ड का प्लूरल बनता है चिल्ड्रन, पर चिल्ड्रन होने के, प्लूरल होने के बाद भी लोग इस पे एस लगा देते हैं, चिल्ड्रंस। आप बहुत बारी लोगों से सुनोगे, और ऐसा ही इसी कंफ्यूजन का फायदा जो है एग्जामिनर उठाता है। तो आपको ना सिर्फ समझना है, आपको ये समझना है कि एग्जामिनर क्या सोचकर आपको क्वेश्चन दे रहा है। वो अगर आपने समझ लिया तो आपको पता है कहाँ जाल बिछा है ना, तो आप उस जाल में जाएंगे ही नहीं, है ना। चलो, तो यहां पर अगर देखें ऑक्स और चाइल्ड, ये किससे बनते हैं, देखो इसमें en लग के ये प्लूरल बनता है, और चाइल्ड में देखेंगे तो यहाँ पे REN लगता है, तब ये प्लूरल बनता है। इसको क्या अक्सर गलत कर देते हैं, वो ये होता है कि चिल्ड्रंस बोल दिया, ये गलत है ना, क्योंकि आप प्लूरल को फिर से एस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। चलिए जी,
क्या हो गया, अभी तक आप लोग को नहीं आवाज आ रही है? पीडीएफ अपलोड हो जाएगी भाई, टेंशन मत लीजिए उसकी, आपको सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देना है। पीडीएफ नोट्स बाकी सारा कुछ आप हम पे छोड़ दीजिए, वो मिल जाएगा। एक बार ही सारे के सारे बता दें, अभी तक जो बताया मैंने सभी को समझ में आया है? आवाज प्रॉपर पहुंच रही है सभी को? क्योंकि मुझे अभी भी वही कमेंट्स दिख रहे हैं कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। चलिए बताइए। जी नहीं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, अनकाउंटेबल नाउन कैसे होगा भाई? कॉमन नाउन में ये पेन है ना, अगर ये पेन है जिसको मैं गिन सकती हूँ तो ये अनकाउंटेबल कैसे हुआ? कॉमन और प्रॉपर दोनों के दोनों जो होते हैं वो काउंटेबल नाउन में ही आते हैं, ठीक है। चलो जी, जल्दी से मुझे एक बार बता दो। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। अब बारी है क्वेश्चन करने की। ये रहा क्वेश्चन, आंसर बताएंगे फटाफट से सारे के सारे। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अ फार्मर वॉज लीडिंग हिज ऑक्सेस टू द फील्ड फॉर प्लाउइंग। प्लाउइंग यानी क्या होता है? जो जोतते हैं ना, हल जोतना है ना, जोतना, हल जोतते हैं जो है ना बैलों को लेकर, है ना, उसको कहते हैं प्लाउ करना, ठीक है। सो अ फार्मर वॉज लीडिंग हिज ऑक्सेस टू द फील्ड फॉर प्लाउइंग अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और मुझे पता है 100% आप इसको मार्क करने वाले हैं। जल्दी से सारे के सारे, क्या गड़बड़ है, क्या आना चाहिए, दोनों बताएंगे कि भाई गलती इस पार्ट में है और आना क्या चाहिए। शानदार, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, है ना। क्या हो जाएगा यहां पर? ये जो ऑक्सिस लिखा है ये गलत है। कभी भी इसको ईएस लगाकर हम प्लूरल नहीं बनाते। बट होता क्या है ना, देखो कॉन्सेप्ट में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बट हम क्यों फंसते हैं, क्यों लोगों का ये रोना होता है कि भाई इंग्लिश में मार्क्स कट जाते हैं, इंग्लिश में श्योर नहीं हो पाते? प्रॉब्लम ये होती है ना कि वहां पर टाइम का प्रेशर होता है। जब वो टाइम का प्रेशर होता है तो सही चीज भी आपको कभी कभी दिखती नहीं है, या आप आते हुए भी आप उसको गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। तो यही तो दिमाग जो है खुला रखना है अपना, और इसी चीज को ध्यान से फोकस से अगर अभी पढ़ लिया तो तब भी फोकस रहेगा आपका। सिंपल है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑक्सिन। ये होता है प्लूरल, ये नहीं होता। ईएस लगाकर प्लूरल कभी भी इसका नहीं बनाया जाता। और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए आप लोग। ये जो सिंगुलर और प्लूरल नाउन पढ़ रहे हैं ना, मैंने आपको बताया कि लगभग 80% जो क्वेश्चंस बनते हैं वो नंबर से ही बनते हैं, ठीक है। आपको एग्जामिनर नंबर में ही जो है ना उसके ट्रैप में ही फंसाने की कोशिश करेगा। आगे देखेंगे किस किस तरह से। तो यहां पर देखा जाए तो गड़बड़ जो है आपकी बी पार्ट में है, आंसर होगा आपका बी, ठीक है। बहुत बढ़िया, शानदार, सभी को बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। नाउन की जगह कोई वर्ब हो तो ऑक्स कैसे वर्ब हो सकता है? यहां पर ऑक्स कैसे कोई वर्ब हो सकता है? मुझे बताइए, ऑक्स क्या है ना, ऑक्स क्या है? बैल को बोलेंगे। अब उसको वर्ब कैसे बना सकते हो? वो तो नाउन है ना। हर नाउन को आप वर्ब नहीं बना सकते। यहां पे देखो ध्यान से, मैंने बोला लव। चलो अभी सारे के सारे बताओ मुझे, ये जो वर्ड मैंने लिखा है लव, ये इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? जल्दी से बताओ, ये क्या है? ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, क्या है ये? जल्दी बताइए। क्लास नहीं चल रही? एक बार ही गुलशन आप क्लास को बैक करिए, वापस से आइए रिफ्रेश करके, ठीक है। चलो मुझे बताओ, ये जो मैंने यहाँ शब्द लिखा है लव, ये क्या है? इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? जल्दी से बताएंगे सारे के सारे, फिर आपकी जो भी कंफ्यूजन है एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चल, लव का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? क्या ये एक नाउन है? क्या ये एक वर्ब है? क्या है भाई? क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अच्छा चलो, अभी जितने लोग बोल रहे हैं ना कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उनसे अभी क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलो, ठीक, एक क्वेश्चन ये लिखा मैंने, अभी एक सेंटेंस ये लिखा है। हाँ जी, अब बोलो कि क्या हम डिफाइन कर सकते हैं कि लव
एक नाउन है? क्या हम ये डिफाइन कर सकते हैं? चलो भाई अभी सबका आंसर करो, बताओ। अभी कहा ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बताओ अभी। But I think it will depend on the meaning of this. बिल्कुल सही अमृता, बहुत बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल सही। देखो पहला वाला जो लिखा है, लव इज ब्लाइंड, सुना होगा प्यार अंधा होता है, मानते हैं आप लोग भी? हाँ, लव इज ब्लाइंड। अब यहाँ पर समझना है, मैंने कहा था, कल भी मैंने आपको बताया था, इट्स अ फन गेम। इंग्लिश एक फन गेम है, इसके शब्दों को समझेंगे ना, और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि एक शब्द जो होता है वो एक रोल नहीं निभाता है, बहुत सारी भूमिकाएं अदा करता है। मैंने कल आपको एग्जाम्पल दिया था ब्यूटी वाला, सेम है ये लव वाला। अभी इसको समझते हैं, ठीक है। यहां पर अब देखो, मैंने कल आपको ये भी बताया था कि सिंपल अगर मैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करूं तो वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और अग्रीमेंट, ठीक है। सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो अब यहां पर है ना, अभी कुछ लोग का ये भी कहना हो सकता है कि मैम जरूरी नहीं है कि हमेशा सब्जेक्ट हो, बिल्कुल सही बात है ना, पर उस पर अभी नहीं जा रहे हैं हम ये समझ रहे हैं अभी, ठीक है, वो भी समझाया जाएगा आपको। तो बेसिक अगर मैं बात करूं तो ये सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट, ठीक है। लव इज ब्लाइंड में लव क्या है, यहां पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा, और मैंने आपको बताया था कि नाउन की मैं अगर बात करूं तो नाउन के दो फंक्शन होते हैं, एक तो ये सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, और दूसरा ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, और इसका कोई और फंक्शन नहीं होता। इसके दो काम होते हैं, इसको दो ही काम दिए गए, ठीक है भाई। या तो तुम सब्जेक्ट बन जाओ, कर्ता बन जाओ, डूअर जिसको कहते हैं, या तो आप रिसीवर बन जाओ। तो दो ही चीजें करता है ये काम नाउन भाई साहब, या तो डूअर होंगे या तो रिसीवर होंगे, ठीक है। तो दोनों में से यहां पर ये क्या है, एक तरह से सब्जेक्ट की जगह पर आए हैं। लव इज ब्लाइंड, प्यार कैसा होता है, प्यार अंधा होता है। अभी बताओ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्या हो रहा है? अरे भाई प्यारे लाल जी, क्यों परेशान हो रहे हैं आप एक बारी, है ना, फोन चला रहे हैं अगर आप तो बैक करिए, पीछे जाइए, फिर से क्लास में आइए, एग्जिट करिए, इसको ऐप को एग्जिट करिए। चलो अभी मुझे बताओ, ये क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई? ध्यान से देखो, सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। ये मैंने बोला लव एक नाउन है, क्योंकि यहां पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना। लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, सब्जेक्ट। अगर मैं इसी को दूसरे शब्दों में बोलूं कि यहां पर बताइए मुझे क्या होगा ये, आई लव माई कंट्री, मैं अपनी कंट्री से, मैं अपने देश से प्यार करती हूं, है ना। तो यहां पर लव जो है ये वर्ब है, क्योंकि ये एक्शन बता रहा है ना, ये क्रिया है ना, ये क्या है, क्रिया है। क्लियर हुई बात, समझ में आई अभी सभी को? यस, है ना। तो ये देखो, हम नहीं बोल सकते कि भाई लव, अच्छा अभी लव को बोल दूं मैं, लव इज माय ब्रदर, ठीक है, मैंने बोला लव इज माय ब्रदर। अभी बताओ, अभी भी ये नाउन है कि नहीं है? बहुत आराम आराम से, ध्यान से, एकदम। नहीं समझ में आएगा फिर से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। कॉन्सेप्ट यहां जाना चाहिए सीधे। ध्यान से देखो, मैंने लिखा है लव इज माई ब्रदर, है ना। लव जो है वो मेरा भाई है, मतलब सिंपल सी बात है कि मेरे भाई का नाम क्या है, लव है ना, लव कुश वाला लव। अब मुझे बताओ कि ये लव और ये लव में क्या फर्क है, दोनों बताइए। ये जो नंबर 1 है, मैं लिख दिया इसको नंबर 3, दोनों में क्या अंतर आपको नजर आ रहा है ना। दोनों में सब्जेक्ट की जगह पर है लव इज माई ब्रदर एंड लव इज ब्लाइंड। दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच फटाफट से बताओ। हाँ जी, इट्स अ प्रॉपर नाउन। ओम, क्या बात है, वेरी गुड शिप्रा, अमेजिंग, है ना। तो ये लव कुश वाला ये क्या हो गया, ये नाउन तो है, बात पक्की है, लॉक कर दो। कौन सा है, प्रॉपर है, क्योंकि ये आपको व्यक्ति विशेष का नाम बता रहा है। क्या बता रहा है, व्यक्ति विशेष का नाम। सिंपल सी बात, कितना आसान है। हमको इसको समझने में बहुत ज्यादा तिगड़म लगानी पड़ी क्या, बहुत ज्यादा कुछ याद करना पड़ा क्या, हाँ या ना? वेरी गुड, पहला वाला एब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि ये क्या है बॉस,
फीलिंग है। मानते हो इस चीज को? हाँ, मानते हो इस चीज को? पहला वाला एक फीलिंग है, भले वो ब्लाइंड है बट फीलिंग है कि नहीं? हाँ, देखो क्या सिंपल सा फंडा था कि जब हम भाववाचक संज्ञा, जिसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काम देखो नाम में छुपा, अगर मैंने बोला भाव, तो कोई भी जो भाव होता है ना, वो क्या होता है, वो हम फील करते हैं, वो हम महसूस करते हैं, उसका एहसास किया जाता है, वो दिखता नहीं है। तो ऐसे नाउन जो दिखते नहीं हैं, जिनको हम छू नहीं सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। तो क्या हम नहीं बोल सकते कि ये वाला लव एब्स्ट्रैक्ट है? जिनको नहीं समझ में आएंगे उनके लिए, ठीक है? तो ये हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि हम यहाँ पर एक फीलिंग की बात कर रहे हैं। प्यार अंधा होता है भाई, ठीक है? चलो ओके, तो यहां पर ये फीलिंग की बात कर रहा है, इसीलिए कौन सा नाउन हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसीलिए ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ये हो गया प्रॉपर नाउन, क्योंकि लव कुश वाला लव है। सीता मैया के दो बेटे है ना, लव एंड कुश, नाम था लव उनका, है ना? चलो वेरी गुड। तो अब क्लियर हो गई बात। यही चीज हमने यहाँ पे पढ़ी थी। यहां पर मैंने आपको बताया कि भाई ये तो नाउन है ना? अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो एफ और एफ ई, अगर कोई नाउन एफ या फिर एफ ई में एंड होता है ना, आखिर में कौन सा शब्द होगा? मैं सारा कुछ पूछूंगी, देखते हो कितने लोग अटेंशन के साथ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि एक महानुभाव ने कहा है कि एक जो अ गुड लिसनर इज अ गुड लर्नर। जो अच्छे से सुनता है वो ही अच्छे से सीखता है, ठीक है? बात समझ में आई? तो देखते हैं आप लोग हैं कि नहीं, आप लोग अच्छे लिसनर है कि नहीं, पता चल जाएगा अभी। अगर कोई शब्द जो नाउन है वो एफ या एफ ई में एंड हो रहा है, अब इसको हमें बहुवचन में बनाना है, प्लूरल करना है। कैसे बनाएंगे भाई? सीधे एफ नहीं लगाएंगे, है ना? सीधे एफ वाले भी हैं जो पढ़ेंगे आगे। एफ को हटाया, VES लगा दिया, है ना? VES लगा दिया। FE भी अगर है, वाइफ है ना, तो FE हटाया, VES लगा दिया, ठीक है? चलो, तो यहां पे समझ में आई बात कि अगर कोई नाउन F या FE में एंड होगा और उसका प्लूरल बनाना है तो वो किस तरीके से बनेगा? वो उसको F को हटाएंगे हम और VES लगा देंगे, ठीक? हाँ जी शिवानी, बिल्कुल समझाते हैं, ठीक है? देखो यहाँ पे एक बात ध्यान से समझो। अगर मैंने बोला आई लव माई कंट्री, है ना, तो यहां पर लव जो है वो किस तरह से, इसका हिंदी बोलो, आई लव माई कंट्री। और मैंने आपको बताया बेसिक सा स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब और अग्रीमेंट, है ना? सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहां पर ये आया है वर्ब की जगह पे क्रिया, मैं अपने देश से प्यार करती हूं, है ना? यहां पर क्या हो रहा है? प्यार करना। तो जहां पर भी लव का सेंस क्या होगा? प्यार करना, है ना? तो कुछ भी करना ये होता है वर्ब, ठीक है? जहां पर भी इसका सेंस आएगा सेंटेंस में प्यार करना, मतलब ये वर्ब की बात कर रहा है, ठीक है? चलो ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां पर अब देखिए एफ मतलब थीफ, चोर जिसको कहते हैं हम, थीफ को अगर हमें कहना है बहुत सारे चोर, तो एफ को हटाया, VES कर दिया। लाइफ में एफ को FE लिखा हुआ है ना, अब लाइव्स कहना है तो क्या करेंगे? FE हटाएंगे, VES लगा देंगे। वैसे ही काफ जो बछड़ा होता है, नाइफ चाकू जो होता है, वुल्फ है ना, और लीफ जो है, इनका भी ऐसे ही बनाया जाता है, ठीक है? चलो हाँ वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया, ग्रेट, है ना? अगला देखते हैं। अब यहां पर एक्सेप्शन, मैंने कहा था जहां जहां अपवाद होंगे, है ना? एक्सेप्शन मतलब क्या होता है? अपवाद। कि अभी तो मैंने बताया जो एफ में एंड होगा उसमें हम क्या करते हैं? एफ को हटा के VES लगाते हैं, बट ये वाला फंडा यहां पे काम नहीं करेगा। यहां पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, देख लो, जिनको क्या करोगे आप? सीधे एस लगा दोगे। चीफ, चीफ्स, रूफ, रूफ्स, गल्फ, गल्फ्स, सेफ, सेफ, तिजोरी जिसको कहते हैं हम, है ना? प्रूफ, प्रमाण, साक्ष्य जिसको कहते हैं, ये हो गया प्रूफ्स। हुफ, हुफ यानी जो जैसे घोड़ा जो होता है ना, घोड़ा जो दौड़ता है, भागता है, घोड़े का जो नीचे का पार्ट होता है, पंजा, है ना, वो हुफ होता है, ठीक है? जो उसका थोड़ा सा ऐसे हार्ड पार्ट होता है, पंजा जो होता है, वो हुफ होता है, ठीक है? यस, वेरी गुड, समझ में आई बात?
तो यहाँ पे हमने देखा कुछ ऐसे नाउन जिनको एफ हटाकर वीईएस लगाना है, उनका एक्सेप्शन देखा कि एफ में सीधे एस लगा देना है। ठीक है, तो अभी तक कितना पढ़ लिए हैं, जल्दी जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले एस लगाकर बनाना, दूसरा ईएस लगाकर बनाना, है ना, तीसरा आईईएस लगा के बनाना, है ना, चौथा हमने देखा कि वॉवेल को चेंज करना, है ना, वॉवेल चेंज कर देते हैं मैन मैन वाला। फिर देखा हमने, उसके बाद में पढ़ा कि ईएन लगाकर बनाते हैं, है ना, उसके बाद हमने देखा कि आरईएन लगाकर बनाते हैं, फिर एफ को हटाकर हम वीईएस लगाते हैं, और उसके बाद अगर बात करेंगे तो सिर्फ एस एफ वाले का ही जो हमने एक्सेप्शन देखा। यहां तक की बात क्रिस्टल क्लियर? देखो बहुत ज्यादा नहीं आपको याद करना है, रट्टा मारने वाली चीज तो हम बताएंगे ही नहीं आपको। ये अभी आप बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, उसके बाद में जब क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे ना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत सारे, पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आते हैं क्वेश्चंस। शब्दों को रटना बिल्कुल नहीं है। अगर दिमाग में ये बात आ रही है तो अभी रुक जाओ और उस थॉट को भगाओ कि रटना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो बच्चे थोड़ी है, आजकल तो बच्चे भी नहीं रटते, आप लोग क्यों रटोगे भाई? ठीक है, चलो बस ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है ना, कि आप इनको बस रटेंगे तो ही आपको ध्यान पड़ेगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे हम इसके। ठीक है, चलिए अगले पे आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये है वेरी इंपॉर्टेंट। इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत बारी बने हैं और बनते हैं। ठीक है, क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जो शब्द यहां पर लिखे हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, जो भी काम कर रहे हैं हटा दो अभी, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। ये जो शब्द यहां पर लिखे हुए हैं, है ना, ये इंग्लिश लैंग्वेज के नहीं है। बिल्कुल सही सुना आपने, ये फॉरेन लैंग्वेज के हैं। इंग्लिश भी फॉरेन लैंग्वेज ही है, बट ये कुछ फ्रेंच के हैं, कुछ लैटिन के हैं, है ना, ऐसे वर्ड्स यहां पर हैं। तो इनका जो प्लूरल बनता है वो अलग तरीके से बनता है। ठीक है, इनका जो प्लूरल बनेगा वो बिल्कुल अलग तरीके से बनता है और इससे आपके एरर्स बनते हैं। इराटम, इराटा। अभी आप मुझे सिंगुलर और प्लूरल यहां पर बताइए, कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है? जल्दी से कोशिश करिए और बताइए। मैंने सबका हिंदी भी लिखा था कि आपको समझ में आए। इराटा यानी क्या होता है? इराटम बोल लो या इराटा बोल लो, भूल, मिस्टेक, फॉल्ट, है ना। रेडियस तो मैथ्स में पढ़ा ही है आप लोगों ने। रेडियस क्या होता है? त्रिज्या, है ना, त्रिज्या या जिसको अर्धव्यास कहते हैं। फॉर्मूला यानी सूत्र, है ना। एक्सिस यानी अक्ष या धुरी जिसको कहते हैं हम। बेसिस यानी आधार होता है। मुझे जल्दी से बताएंगे सिंगुलर और प्लूरल कहाँ है? बिल्कुल आ जाएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी बाबा, क्यों टेंशन ले रहे हो? वीडियो भी अवेलेबल है, पीडीएफ भी मिल जाएगी। अभी जो पढ़ाया जा रहा है ना वो सुन लीजिए, समझ लीजिए। पहला सिंगुलर है, दूसरा प्लूरल है। इराटम सिंगुलर, ठीक, अच्छा जी। सभी का आंसर, सभी एक्टिवली एकदम। सुबह सुबह एनर्जी कहाँ गई भाई? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। चलो ध्यान से, ये सारे जो इधर लिखे हैं ये सिंगुलर है ना। इनका जो प्लूरल बनता है देखो ध्यान से, इराटम, यूएम में एंड हुआ, इराटा, ये हो गया प्लूरल, ए में आया। रेडियस का बन गया रेडियाई, है ना। फॉर्मूला का हो गया फॉर्मूले या फिर फॉर्मूलाज, ये दो होता है ना, दोनों तरीके से लिखते हैं इसको। एक्सिस और बेसिस में खास बात क्या है कि इनका आई को हटाना है और आई की जगह पे ई को लिखना है। देखो यहाँ पे एक्सिस में आई है, यहाँ पे इस आई को हमने क्या किया, हटाया और यहीं पर ई लगा दिया, तो ये प्लूरल बन गया। वैसे जैसे रेडियस का किया था ना, रेडियस का भी अगर मैं बोलूं फंगस का करना है ना, ये फंगस है तो इसका क्या हो जाएगा, फंजाई। ठीक है, ये होता है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, और वो जितने इंपॉर्टेंट वर्ड है मैंने सारे लिखे हुए हैं यहाँ पे, और उनसे क्वेश्चन भी अभी आप सॉल्व करेंगे। देखिए, तो ये समझ में आया, इनका हिंदी मतलब समझ में आया। इनका जो प्लूरल बनाना है वो किस तरीके से बनाना है, ये बात क्लियर हुई कि प्लूरल बनाने के लिए हमको बेसिक पारंपरिक तरीके से नहीं जाना है, इनका प्लूरल अलग तरीके से बनता है, जैसा कि अभी आपने देखा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। सभी ने बहुत ही अमेजिंग तरीके से आंसर किया, है ना। चलो जी,
अब मुझे बताओ ये वाला है ना, ये देखो क्राइटेरियन से बहुत बारी क्वेश्चंस बने हैं, है ना, बहुत बारी क्वेश्चंस बनते हैं। क्राइटेरियन एंड क्राइटेरिया, ठीक है, ध्यान से देखो, ION में एंड हो रहा है, ये है सिंगुलर। क्राइटेरिया ये होता है प्लूरल। और इसको ना बोलचाल की भाषा में भी आप देखो कि बहुत सारे लोग बोलने में भी गलत बोलते हैं। क्राइटेरिया मतलब उनको लगता है तो सिंगुलर है, बिल्कुल नहीं। क्या होता है इसका मतलब? मापदंड। जैसे कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा आपके एग्जाम में सिलेक्शन का, भाई ये चीजें हैं, अगर एक से ज्यादा है तो क्राइटेरिया, अगर एक है कि भाई इतना करना है आपको या ये क्वालिफाई होना चाहिए तो फिर वो क्राइटेरियन हो जाएगा, ठीक है। एक की बात करेंगे तो क्राइटेरियन, एक से ज्यादा की बात करेंगे तो क्राइटेरिया। वैसे मेमोरेंडम और मेमोरेंडा ये होता है ज्ञापन, है ना, जो गवर्नमेंट रिपोर्ट एक तरह से बोल सकते हैं, गवर्नमेंट सरकार जो निकालती है ज्ञापन, उसको कहते हैं हम मेमोरेंडम और मेमोरेंडा, है ना। यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे यूएम, इसके पहले देखा हमने, यहाँ पर था यूएम, ए में एंड हुआ ये, है ना। वैसे ही आप देखोगे यूएम था, ए में एंड हुआ, ठीक है। तो यूएम है तो ए आया। हाइपोथेसिस जिसको हम कहते हैं परिकल्पना, ठीक है। IS को SES कर दिया, जैसे हमने क्या किया था, एक्सिस को एक्सेस कर दिया था, बेसिस को बेसिस कर दिया था, ठीक है, बेसिस को बेसिस कर दिया था। यस, बात समझ में आ गई? नहीं, अभी एक काम करो, क्लास के साथ साथ नोट्स मत बनाओ, अभी सिर्फ सुनो ध्यान से और जो बताया जा रहा है उसको समझो। देखो क्लास का वीडियो भी आपके पास अवेलेबल है, PDF नोट्स भी अपलोड हो जाएंगे, कल ही क्लास स्टार्ट हुई है, आपको सारे PDF मिल जाएंगे, ठीक है। सो आपके पास PDF रहेगा, आपके पास वीडियो रहेगा। जब आप वापस से पढ़ेंगे, है ना, आपको लगेगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लिखने हैं वो आप लिख लीजिएगा। अदरवाइज वहां पर अभी आप एनर्जी और टाइम अभी मत वेस्ट करिए, ठीक है। अभी सिर्फ सुनिए और समझिए। यहां तक की बात क्लियर? कोई दिक्कत? हाँ या ना, जल्दी से बताओ, यहां तक की बात क्लियर हो गई? अभी इनसे क्वेश्चंस करेंगे और मैं आपसे चाहती हूं कि हर एक व्यक्ति, हर एक स्टूडेंट जो यहाँ प्रेजेंट है वो सही आंसर करे। करने वाले हैं कि नहीं? जल्दी एक बार जोश में बोल दे कि हाँ मैम सही करेंगे, अभी पढ़ लिया तो इसके बाद थोड़ी ना गलत करेंगे। हाँ जी, जल्दी। भाई जोश में ना आज मुझे कमी दिख रही है आप लोगों की, क्या हो गया भाई, है ना। देखो मैंने कहा बेसिक स्ट्रांग करना पड़ता है ना, बेसिक स्ट्रांग करेंगे। अभी तो दोस्ती का एक ही कदम बढ़ाया है भाई, अभी तो पिक्चर पूरी बाकी है मेरे दोस्त। हाँ जी, वेरी गुड। देखो एक बार फिर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से देख लो। इराटम यानी होता है भूल, चूक, गलती, मिस्टेक, सिंगुलर होता है इराटम। उसका अगर मैं बोलूं प्लूरल कैसे बनेगा, इराटा बनता है। एरर, है ना, समझ गए? बेसिकली इस पे जाइए, ये जहां पर भी है वो गलती की बात करेगा, मिस्टेक की बात करेगा। स्पॉट द एरर पढ़ते हैं ना हम, है ना, तो ये एर मतलब गलती की बात होगी। एर है, एराटा है, यहां पर गलती की बात हो रही है। रेडियस जिसको हम कहते हैं त्रिज्या, रेडियस एक होगा, एक रेडियस की बात कर रहे हैं। बहुत सारे अर्धव्यास है तो रेडियाई हो जाएगा, आई 2 बार लग गया यहाँ पे, ठीक है। यूएस को हटाएंगे और आई लगा देंगे। फॉर्मूला 2 तरीके से बनता है, फॉर्मूलाज और फॉर्मूले। एक्सिस, बेसिस, क्राइसिस, यहां पर आप ये भी ले लो, है ना, यहां पर आप ले लो, ये क्राइसिस लिखा मैंने, अभी इसका कैसे बनेगा, क्राइसिस, ठीक है। ये सिंगुलर, ये प्लूरल, ठीक है। चलो अभी इसके बाद हमने देखा क्राइटेरियन और क्राइटेरिया, जैसे बना था मेमोरेंडम, मेमोरेंडा, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, मापदंड जिसको कहते हैं हम। मेमोरेंडम, मेमोरेंडा हो गया। हाइपोथेसिस, SIS जहां पर होगा, है ना, क्यों देख लो, SIS जहां पर है उसको हम कन्वर्ट करते हैं SES में। बात समझ में आ गई यहां तक? हाउस द जोश? बताओ भाई, इधर तो है ही है, आप लोग बता दो, हैं? हाउस द जोश? इधर तो बिल्कुल सही है। चलो एक बार देखें हाउस द जोश उस साइड, स्क्रीन की उस तरफ, पूरे भारत में जहां जहां पर आप लोग बैठ के पढ़ रहे हैं। हाउस द जोश, सुबह सुबह का टाइम है ना, अच्छी खासी नींद हो गई है, नाश्ता भी हो ही गया होगा, चाय नाश्ता तो कर ही लिया होगा, है ना। चलो भाई, हाय क्या बात,
चलो जी, ग्रेट। क्वेश्चंस करने की बारी, जल्दी बताओ। ये लिखा है आपके सामने क्वेश्चन, है ना? कैसे सॉल्व करेंगे मुझे नहीं बताना है, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं इस बात को कि सॉल्व कैसे करना है, क्या करना है। एरर बतानी है। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन एंड हाउ मच स्कोर वी नीड टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। चलो, ग्रेट ग्रेट। ओके चलो, क्वेश्चन दिखा, आंसर बिल्कुल मतलब क्वेश्चन देखते ही आना चाहिए। ए में गलती है, देखो पकड़ ली। अच्छा, अगर मैंने पहले क्वेश्चन दिखाया होता, मुझे सच सच बताना, ऑनेस्टी से बताना, अगर मैंने पहले क्वेश्चन दिखाया होता बन जाता ये? कितने लोगों से बन जाता? हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलो, अगर मैं बोलूं कि इसको दो तरीके से हम सही कर सकते हैं, क्या गलत होगा ऐसा कहना? बताओ। इफ आई से कि ये सेम सेंटेंस को मैं दो तरीके से बना सकती हूं, क्या सही होगा कहना, गलत होगा? नहीं बनता? तो अब ऐसे करेंगे, पहले क्वेश्चन दे देते हैं, बनाओ, है ना? यस सर। चलो, हाँ जी। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन एंड हाउ मच स्कोर वी नीड टू क्वालिफाई द एग्जाम। मतलब एग्जाम में सेलेक्ट होने का जो मापदंड है ना, वो क्या है? मापदंड मतलब दंड मतलब पनिशमेंट नहीं, मापदंड है ना, मतलब एक स्टैंडर्ड प्रोसेस की भाई क्या ये करना है ना? यहां पर मैं इसको दो तरीके से बना सकती हूँ। एक बात बताओ, नाउन अगर सिंगुलर है ना, नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब कैसा होगा? सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है मैंने। नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब कैसा होगा? सभी का आंसर चाहिए मुझे। यस, चलो। नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब कैसा होगा, और नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब कैसा होगा? चलो बोलो जल्दी से। नाउन सिंगुलर तो वर्ब को भी सिंगुलर होना पड़ेगा, नाउन के हिसाब से लगता है ये, है ना? अगर मैं बोलूं नाउन प्लूरल है तो वर्ब कैसा होगा? भाई साहब, इसको भी प्लूरल बनना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे थोड़ी होगा, है ना, कि आप बोल दिए कि भाई राम आर अ गुड बॉय, ये तो बहुत गलत है। ठीक है, राम इज अ गुड बॉय होगा। वेरी गुड। तो ये बेसिक चीज समझते हैं आप, है ना? बेसिक चीज समझते हैं। तो यहां पर आप मुझे बताइए कि दो तरीके से इसको बनाया जा सकता है या नहीं। वॉट इज द क्राइटेरिया? अगर मैं बोलूं कि मैंने ये शब्द लेना है, मैंने ना ये वाला शब्द लिया, ये जो है क्या लिखा है? क्राइटेरिया। ये है, पहचानो कि क्या है ये, तो ये प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो मैं इसको क्या कर सकती हूं? मैं इसको, है ना, यहां पर आर बना सकती हूं। इसको मैंने आर कर दिया। व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन? ठीक, तब भी ये बिल्कुल सही सेंटेंस होगा। अगर मैं बोलूं कि यहां पर मैं इसको एक काम करूं कि इसको मैंने कर दिया, है ना, इसको मैंने क्राइटेरिया नहीं बल्कि मैंने इसको कर दिया क्राइटेरियन। ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया? क्राइटेरियन कर दिया। ठीक है, ध्यान से देखो, मैं इसको हटा देती हूँ, है ना। जो ये शब्द लिखा है, अगर मैं इसको क्राइटेरियन कर दूं तो क्या ये सही होगा? व्हाट इज द क्राइटेरियन ऑफ सिलेक्शन? व्हाट आर द क्राइटेरिया? दोनों में तो मुझे बताओ, दोनों में बात जम रही है ना? पूरा सेंटेंस अगर मैं बोलूं व्हाट इज द क्राइटेरियन, तो इज आया और ION, मतलब ये सिंगुलर हो गया। क्या हो गया? ये सिंगुलर हो गया, तो बिल्कुल सही है। मुझे क्राइटेरिया को वैसे ही रखना है तो मैं यहां क्या कर दूंगी? आर कर दूंगी। तो अल्टीमेटली जो गलती है वो पार्ट ए में ही है। बात समझ में आई? दो तरीके से कैसे बनाया जा सकता है, या तो आप नाउन चेंज कर दो या तो आप वर्ब को चेंज कर दो। इस पर्टिकुलर सेंटेंस की मैं अगर बात करूं तो इसमें, इस वाक्य में दो तरीके से हम इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप नाउन को चेंज कर दो या तो आप वर्ब को चेंज कर दो। बना सकते हैं कि नहीं? समझ में आई बात? व्हाट इज द क्राइटेरियन, व्हाट आर द क्राइटेरिया। ठीक, सभी को समझ में आई? क्या बात है, बहुत बढ़िया।
ग्रेट, तो यही समझना है आपको, है ना। आपको बेसिकली हर एक सेंटेंस का, हर एक कॉन्सेप्ट का पोस्टमार्टम करना है, इतना अच्छे से उसको डाइसेक्ट करना और समझना है ना कि दोबारा इंग्लिश वर्ड जो है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो फोबिया ना रहे कि इंग्लिश, अरे भाई हम तो इस मीडियम से, हम तो उस मीडियम से, हमको नहीं बनता, हम इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश को पढ़ते नहीं हो, इंग्लिश को उतना टाइम नहीं देते हो, दैट इज द प्रॉब्लम। बट कोई बात नहीं, अभी हमने ठाना है ना कि इस बार तो हम इंग्लिश को अपना गहरा दोस्त बना के रहेंगे, तो बस बना के रहेंगे, ठीक है। देखो भाई, दो तरीके से बन सकता है ना, दो तरीके से बताया मैंने कि व्हाट आर द क्राइटेरिया, ये प्लूरल है तो वर्ब को चेंज कर दो, या फिर आप ये कर दो इज अगर वहीं पर है, इसको क्राइटेरियन बना दो, तो दोनों तरीके से ये सही हो गया, है ना। सिंपल सी बात है, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है ना। तो यहाँ पर या तो इज लगाया तो क्राइटेरियन कर दो, आर लगाकर क्राइटेरिया को सही कर दो, सिंपल, ठीक। चलो अगले पे चलते हैं भाई। यहां पर देखो क्या है इस सवाल में, द टीचर taught us that all the radius of a circle are equal, कि सर्कल के पंक्चुएशन की एरर नहीं देखनी भाई अभी आपको, नहीं नहीं नहीं, सिलेक्शन भाई, सिलेक्शन का प्रोसेस है ना, सिलेक्शन एक से ज्यादा थोड़ी है, सिलेक्शन तो एक ही बार होना है ना, वहां प्लूरल नहीं होगा। चलो वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। यहाँ पे टीचर ने हमको पढ़ाया कि दैट ऑल, ऑल मतलब एक से ज्यादा, मोर देन वन, सारे, सारे के सारे, है ना। तो यहाँ पे सारे रेडियस, सारी त्रिज्या की बात कर रहे हैं, सारे, है ना, जितने भी अर्धव्यास होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। वो क्या होते हैं, वो बिल्कुल सेम होते, तो रेडियस तो सिंगुलर है, ये है सिंगुलर, हमको चाहिए प्लूरल, तो क्या करेंगे, रेडियाई, सिंपल। गलती पार्ट बी में, बात क्लियर। अरे वाह, क्या बात क्या बात क्या बात, बहुत बढ़िया। टेली क्लास नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, वीडियो अवेलेबल है, आप भी कर लीजिए, मतलब इसके बाद, ठीक है। चलो वेरी गुड, तो यहां तक की बात समझ में आई। देखो रेडियस को हमने रेडियाई कर दिया, अगर ये हमने नहीं पढ़ा होता पहले कि रेडियस का रेडियाई होता है, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया होता है, तो दिक्कत आती ना पढ़ने में, तो दिक्कत आती ना। ये होते हैं, ये जो नाउन्स है ना, ये डिफरेंट लैंग्वेज से लिए गए हैं इंग्लिश में, ठीक। चलो चलो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बिल्कुल सही। हाँ ये आ रही है बात भाई, अभी ध्यान से देखो, है ना। ये इनको क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन एक तरह से है ये, ठीक है, एक तरह से ये सारे के सारे कंपाउंड नाउन है ना, एक से ज्यादा वर्ड मिलकर एक नाउन बना रहे हैं। कमांडर इन चीफ, हाइफन है, देखो डैश डैश लिखा है, सब में डैश डैश है। कमांडर इन चीफ, सन इन लॉ, स्टेप सन, अटॉर्नी जनरल एंड पासर बाय, है ना। ऐसे राहगीर जो होता है इधर, है ना, राहगीर जिसको कहते हैं हम, ये जो है इन पे अगर आपको लगाना है, इनको बनाना है सिंगुलर से प्लूरल, क्या करना है, इनको बनाना है सिंगुलर से प्लूरल, तो कैसे बनाया जाएगा, कौन से वर्ड में हम ऐड करेंगे, यहां होती है कंफ्यूजन कि भाई यहाँ पर तो कमांडर भी है, चीफ भी है। अभी मैम आपने बताया था कि हम जहां पर चीफ लिखा था एफ में एस लगा देंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा, चीफ्स पढ़ा ना अभी हमने, हाँ या ना, है ना, पढ़ा था ये अभी हमने कि जहां पर चीफ लिखा था, हमने अभी इसके पहले पढ़ा कि एफ में हमने एस लगा दिया, प्लूरल बन गया। अभी यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको मेन वर्ड देखना है ना, मेन वर्ड, उस पे आपको लगाना है एस। देखो कमांडर इन चीफ, तो ये इन चीफ क्या है, ये तो पोजीशन है, क्या है ये, पोजीशन है, ओहदा जिसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, ओहदा कहते हैं, ठीक है, पोस्ट है वो, इन चीफ, कमांडर इन चीफ, जो चीफ मुख्य है, इंचार्ज है वहां के, है ना, बात समझ में आई। तो यहाँ पर मेन वर्ड कौन सा हुआ, मेन वर्ड है कमांडर, तो यहाँ क्या लगेगा, कमांडर्स इन चीफ, एस कहाँ लगा, कमांडर में, ठीक है। वैसे ही देखो सन इन लॉ, दामाद जी,
है ना। सन इन लॉ में इन लॉ मतलब क्या होता है भाई, कानूनी तौर से अब ये दामाद जी हैं। इन लॉज कहते हैं ना, बहुत लोग को बोलते सुना होगा, अरे मैं अपने इन लॉज गया था, मैं अपने इन लॉज आई हूं, है ना। इन लॉज क्या होते हैं, सासरे को कहते हैं, ससुराल, है ना, ससुराल को कहते हैं इन लॉज। ठीक, इन लॉ यहां पर मेन वर्ड है या सन मेन वर्ड है, क्या होगा मेन वर्ड, जल्दी बताओ। ऑब्वियसली है ना, सन को कर देंगे सन्स, दामाद जी सन इन लॉ एक, अगर एक से ज्यादा है तो भाई कितने हो गए, एक दामाद से ज्यादा है तो वो दामाद को ही ना प्लूरल करोगे आप, इन लॉ को थोड़ी कर दोगे, सन्स इन लॉज, है ना, सन्स इन लॉ हो जाएगा। अभी यहां पर बहुत लोग क्या करते हैं, सन इन लॉज बोलने में ही सन इन लॉज बोल देंगे, क्योंकि क्या है ना, हैबिचुएटेड है, हमारी आदत है कि हमको पता है कि तो सिंगुलर से प्लूरल करना है तो आखिरी में लगाते हैं हम एस, है ना, आखिरी में लगाते हैं जो भी लगाना है हमको। तो ये माइंड में फिट है ये सिस्टम, अभी इस सिस्टम को जाओ और इसको एडजस्ट करो, एडिट करो कि ऐसा नहीं होता बॉस, हर जगह पे मेन वर्ड देखना है। अभी स्टेप सन में मुझे बताओ कहां पे लगेगा स्टेप सन, सन में स्टेप को थोड़ी ना स्टेप्स कर देंगे सौतेला बेटा, तो यहां पर स्टेप सन में सन पे लगाया जाएगा एस, स्टेप सन्स। ठीक, अटॉर्नी, बहुत बढ़िया अनुभव में, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से करने वाली थी। अटॉर्नी जनरल को क्या कहते हैं ये, हाँ हिंदी में क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं बताओ, हाँ कितने लोगों को पता है, नहीं पता तो हम बताएंगे, बट पहले आप कोशिश तो करिए। अटॉर्नी जनरल का हिंदी क्या होता है, पासरबाई यानी राहगीर। अभी पासरबाई में ये बाय में तो नहीं लगेगा, ये तो एक प्रपोजिशन का काम कर रहा है ना, नाउन के साथ लगा है, बट एक्चुअली तो ये प्रपोजिशन है, यहां पर ये साथ में लगा है इसलिए नाउन हो गया, पासर्स बाय होगा, बहुत सारे राहगीर। अटॉर्नी जनरल, जनरल इनका पोस्ट है, क्या है ये पोस्ट, जैसे यहां पर इन चीफ, चीफ पोस्ट थी, पोस्ट को हम प्लूरल नहीं करते हैं, हम इनको प्लूरल करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा अटॉर्नीज जनरल। ठीक, महान्यायवादी, बिल्कुल सही है ना, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं और ये होते हैं महान्यायवादी। और इनके सिलेक्शन का एक क्राइटेरियन होता है या बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, जल्दी बताओ। लॉयर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मुझे बताओ कि अटॉर्नी जनरल बनने का जो मापदंड होता है वो एक होता है या एक से ज्यादा होता है, और अगर एक होता है तो क्या बोलेंगे, एक से ज्यादा होता है तो क्या बोलेंगे, अभी के अभी रिवीजन, चलो जल्दी बोलो। हाँ, महाधिवक्ता, महान्यायवादी, ठीक। मैंने बोला भाई अटॉर्नी जनरल बनने का जो मापदंड है वो एक है या एक से ज्यादा है, आप बताइए पहले। एक से ज्यादा है ना, उनको सुप्रीम कोर्ट में सर्व करना है, एज जज सर्व करना है, तभी जो है उनकी, मतलब एक नहीं है मापदंड, उनके कई सारे मापदंड है, वो अगर सबको क्वालिफाई करते हैं तो ही वो सिलेक्ट होते हैं और आखिर में राष्ट्रपति उनका चुनाव करते हैं, इतना तो सबको पता। अब मुझे बताओ, तो एक से ज्यादा हो गया ना, जो मापदंड की बात कर रहे हैं हम वो एक से ज्यादा है, तो वहां पर मैं क्राइटेरियन बोलूं या क्राइटेरिया बोलूं, क्या बात, देखो देखो है, समझ में आ गई बात, क्या बात है, बड़े स्मार्ट है, मतलब अब मैं बोल सकती हूँ कि मेरे यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सुन रहे हैं, दे आर गुड लिसनर्स, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। एक से ज्यादा मतलब क्राइटेरिया, क्राइटेरियन नहीं बाबू, ठीक है। इसमें पता है खास बात कि जो सिंगुलर है उसकी स्पेलिंग थोड़ी लंबी लगेगी, बड़ी लगेगी, है ना, और जो प्लूरल है उसकी स्पेलिंग छोटी होगी, उसमें लेटर्स कम होंगे, तो ये भी एक तरह के तरीके से ना एक स्ट्रेंज बात है इनकी, और एक पहचानने का तरीका है कि जो प्लूरल होगा वो उसकी स्पेलिंग छोटी होती है, कम लेटर्स होता है, और जो सिंगुलर होता है उसकी स्पेलिंग जो है ना उसमें ज्यादा लेटर्स होते हैं। चलो वेरी गुड, शाबाश। चलो जी, अब बताओ, अब बताओ यहाँ पे गड़बड़ है कि नहीं है। हाँ जी, all his sister-in-laws are very beautiful to look at. अभी मुझे बताएंगे सिस्टर इन लॉ
है ना, एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, किनको बोला जाता है, इसका हिंदी क्या होता है, सिस्टर इन लॉ का हिंदी क्या होता है? मेरी साउंड बहुत प्यारी है। अच्छा, बस सुनो समझो और आंसर करो, सुनो समझो और आंसर करो, ठीक है? क्या बात, क्या बात। मुझे बताओ सिस्टर इन लॉ का हिंदी क्या होता है, क्या इसका मतलब है? ऑल हिज, ऑल मतलब सारी की सारी, है ना, सारी की सारी, ठीक, सभी, मोर देन वन। क्या होगा बाबू, ये मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन बोल रहे हैं, सिस्टर इन लॉज है, तो गलत तो यहां पर हो गया, गलत तो यहां पर हो गया। इसको क्या करना पड़ेगा, प्लूरल हमें इसको बनाना है, एक से ज्यादा है तो इसको लिखा जाएगा सिस्टर्स इन लॉ, ठीक है, सालियों को बोला जाता है सिस्टर इन लॉ। अच्छा, सिर्फ सालियों को? हाँ, वेरी गुड, सालियों को, जीजा जी की सालियां जो होंगी वो सिस्टर इन लॉ हैं उनकी, है ना, भाभियां सिस्टर इन लॉ होती हैं, नंद जो होती है वो भी सिस्टर इन लॉ होती है। क्या बात है, आपकी वाइफ की बहन। अच्छा, चलो, करेक्ट करेक्ट। अभी मुझे बताओ, इसी को अगर मैं बोलूं, है ना, इसी को अगर मैं बोलूं सिस्टर इन लॉज कार, क्या ये सही है, हाँ या ना? इसी को मैंने ध्यान से देखो, समझो, सिस्टर इन लॉ आपने जो आंसर बताया 100% करेक्ट, जो गलती थी वो आपकी पहले पार्ट में थी, आंसर इज ए, लॉक कर दिया। अब मुझे ये बताओ, जो मैंने लिखा है यहाँ पे, क्या ये सही है, सिस्टर इन लॉज? बिल्कुल सिलेक्शन होगा, है ना, टेंशन की बात ही नहीं। आप जिस जगह पर है ना, खान ग्लोबल स्टडीज, आप यहाँ पे हैं, आपका सिलेक्शन निश्चित है, बशर्ते जितने एफर्ट्स, जितनी एनर्जी, जितना डेडिकेशन यहाँ पर टीचर्स आपके लिए दे रहे हैं, उतना ही आपको भी देना पड़ेगा। और आप देखिए, आपको सिलेक्शन से कोई रोक ही नहीं सकता, दम है किसी में? किसी में नहीं, ठीक है। तो सिलेक्शन करवाना जिम्मेदारी जितनी हमारी है, मेहनत करना उतनी आपकी है, ठीक है, करेक्ट है। ब्रदर इन लॉ भैया हुआ ना, भाभी कैसे हुए भाई, ये कौन है शुभम जी? ब्रदर इन लॉ भाभी कैसे हुए भाई? इंग्लिश कौन पढ़ाए थे, जूही मैम मत बोलना फिर, है ना शुभम। ब्रदर इन लॉ जेठ जी को बोला जाएगा ना, देवर जी को बोला जाएगा, है ना। आप कैसे ब्रदर इन लॉ मतलब भाभी हुई? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो, राइट है। क्यों राइट है? यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम इसका पोजेशन बता रहे हैं, है ना, पोजेशन बता रहे हैं कि इनकी कार, मतलब सिंपल सी बात है, की या का या के, इनका क्या, ये बता रहे हैं, तो वो बिल्कुल सही है, अपॉस्ट्रोफी एस वहां पर सही है। इसको पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, केसेस में आएंगे तो पढ़ेंगे, बस मैंने आपको ये बताना था कि सिस्टर इन लॉज में ऐसा वाला एस लगाना गलत है, बट ऐसा वाला एस लगाना सही होता है, ठीक है। चलो, ऑल्दो यहां पर इसकी जरूरत नहीं थी। चलो ये बताओ भाई, हाँ जी, वेरी गुड। चलो, अटॉर्नी जनरल फ्रॉम 16 स्टेट्स कंडेम, कंडेम यानी निंदा करना, है ना, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। सुना होगा अक्सर पॉलिटिशियंस को बोलते हुए जब वो एक दूसरे को काटते हैं, है ना, कि हम तो ये जो इन्होंने किया है इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं। तो उस आलोचना और निंदा को क्या कहते हैं, कंडेम करना, ठीक है। The band yesterday and were discussing whether to challenge the administration in court, है ना, मतलब क्या है सेंटेंस का, ये बताते हैं, पहले आप मुझे आंसर बताइए। क्या बात, अब मुझे इसका भी जवाब बहुत ही ऑनेस्टी, ईमानदारी से देना, एकदम दिल पे हाथ रख के। अगर ये नहीं मालूम होता कि अटॉर्नी जनरल का प्लूरल कैसे बनाते हैं, तो क्या ये क्वेश्चन बनता आपसे, क्या ये क्वेश्चन बनता? और पहली बात, कितने लोग हैं आप में से जो इस क्वेश्चन को देखकर डर गए या घबरा गए थोड़ा सा, अरे बाप रे ये कितना बड़ा सेंटेंस है। ये तो मैंने अभी जस्ट पढ़ा हमने कुछ सेकंड्स पहले कि अटॉर्नी जनरल का प्लूरल कैसे बनता है,
मान लीजिए नहीं बताया मैंने, नहीं पता है आपको। अब सिचुएशन को बताइए कि क्या ये सेंटेंस देख के थोड़ी सी घबराहट होती है एग्जाम में लिख रहे हैं तो? नहीं बना पाते, बिल्कुल सही, ठीक। और अगर ऐसा क्वेश्चन दिख जाए एग्जाम में जहां पर श्रीमती टिकटिकी अपने जोरों शोरों से चल रही है ना, तब इसको देख के अरे भाई ये क्या लिखा हुआ है ना, है ना, होती प्रॉब्लम की नहीं होती? जानते थे तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। पर ऐसे जब भी आपके सामने में, है ना, देखो एसएससी में अगर बात करें, सीजीएल एग्जाम की बात करें, तो बहुत ज्यादा लेंदी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बहुत ही सामान्य साधारण क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ ट्रिक्स की जरूरत होती है, फोकस की जरूरत होती है। बहुत बड़े वाले सेंटेंस में ना इतनी सी एरर होगी जो यहां पर दिखी है आपको, है ना। तो वहां पर क्या काम आता है? आपका नॉलेज और प्रेजेंस ऑफ माइंड और ट्रिक्स, ठीक है। चलो लिटिल बिट, है ना। तो ये वो वाले सेंटेंसेस है ना जो एग्जामिनर चाहता है कि आप गलत करके आओ, है ना, और आप एग्जामिनर की इस मंशा को पूरी नहीं होने दोगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अटॉर्नी जनरल को क्या करेंगे हम? अटॉर्नीज जनरल, यहां पर लगा देंगे एस, ठीक। तो ये जो है एस हट जाएगा, क्योंकि जनरल क्या है? बोलो भाई एक बार, जनरल क्या है? चलो नहीं, देखो क्या लिखा है, अटॉर्नीज जनरल फ्रॉम 16 स्टेट्स कंडेम द बैन यस्टरडे एंड वर डिस्कसिंग, क्योंकि ये प्लूरल हो गया ना बेटा। देखो यहाँ पे अगर मैंने इसको बोला कि आपको इसको प्लूरल बनाना है, तो ये एक से ज्यादा लोग हैं और डिस्कशन जो है एक से ज्यादा लोगों के बीच में हो रहा है, तो वर ही तो आएगा, वॉज क्यों आएगा? एक से ज्यादा महान न्यायवादी हैं, उनका डिस्कशन हो रहा है, तो वो वर होगा ना, वो वॉज कैसे होगा? ठीक है, हाँ जी। ओहदा है, पोस्ट है, जनरल क्या है? ये पोस्ट है। और ये वर्क क्यों है? क्योंकि हम एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, 16 स्टेट्स, है ना, कि अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो बात यहां पर बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि पहली बात तो ये पोस्ट है, पोस्ट में हम एस नहीं लगाते हैं। दूसरी बात, क्योंकि ये प्लूरल है इसीलिए वर्ब यहां पर प्लूरल आया हुआ है। कोई दिक्कत? तो ये टू में भी ऑब्जेक्टिव है भाई। आशु कल तो बताया था, कल की क्लास नहीं देखी है आपने? चलो बहुत ही बढ़िया, अगले सवाल पे चलते हैं। यहां पे बाय सफिक्सिंग एस टू द गिवन नाउन्स, है ना, ये देखो यह क्या हो जाएगा? कप फुल, कप फुल्स। ये देखो तो क्या होता है, ये जो है ना नाउन्स, कहते हैं ना मुट्ठी भर लोग, प्याला भर चाय, तो ये होता है वो मुट्ठी भर लोग जो होते हैं, है ना, स्पून फुल एक चम्मच भर के। तो ये हमको क्या लगता है ना कि यहाँ पर कप, हैंड और स्पून, इनमें एस लगना चाहिए। बट इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश क्या है? इट्स वेरी फनी लैंग्वेज, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, है ना। वैसा अमित जी वाला नहीं, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, है ना। या आपको बोलना आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, है ना, आई कैन स्कोर गुड इन इंग्लिश, क्योंकि अभी आप हैं खान ग्लोबल स्टडीज में, भूलिए मत इस बात को, ठीक है। चलिए, कपफुल का प्लूरल बनता है कपफुल जी, इसको याद रखना पड़ेगा थोड़ा, है ना। हैंडफुल मतलब हैंडफुल्स, स्पूनफुल मतलब स्पूनफुल्स, ठीक है। मुट्ठी भर लोग, तो आप मुट्ठियां, हैंड्स नहीं करोगे उसको, है ना। इसका प्लूरल बनाने का तरीका इंग्लिश लैंग्वेज में, आखिर में एस लगाएंगे आप, सिंगल वर्ड है, सिंगल वर्ड। अभी इसको ऐसे याद रखना, ठीक है। इसको याद कैसे रखना है भाई? कोई भी सिंगल वर्ड होता है, ठीक है, अगर हम सिंगल वर्ड वाले नाउन पे को प्लूरल बनाना है, सिंगल वर्ड वाले नाउन को हमको क्या करना है? प्लूरल बनाना है। तो हम जो भी है, एस हो, ईएस हो, वो कहां ऐड करते हैं? एंड पे। ये है आपका ट्रिक, ये है याद रखने का तरीका, कि जो भी सिंगल वर्ड वाला नाउन होगा उसको प्लूरल बनाने के लिए उसके आखिर में हम उसमें एस, ई, एस या जो भी वर्ड लगता है वो लगाते हैं। तो यहां पर उसी तरीके से इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अभी ये बताओ, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने में। The doctor advised me to take 3 spoons full of the medicine twice a day. बहुत बढ़िया। चलो अब तो ये बनना ही बनना है भाई,
हाँ जी, क्या हो जाएगा आंसर? अभी मैंने बताया कि डॉक्टर ने एडवाइस किया है तो क्या लेने के लिए, 3 जो मेडिसिन है, जो सिरप हो गया है ना, अब स्पूनफुल ले रहे हैं तो भाई गोलियां तो नहीं होंगी वो। अब यहाँ पर स्पूनफुल ये जो है ये गलत लिखा है, इसको क्या होना पड़ेगा? स्पून फुल्स। ये कभी भी स्पून्स फुल नहीं होगा। दो दिखने में ये है ना, ऐसा लगता है कि भाई स्पून में ही तो फुल में कैसे एस लगा दे, बट जो मैंने अभी आपको लॉजिक दिया है, सिंगल वर्ड वाला नाउन मतलब आखिरी में लगाएंगे आप एस। ठीक, स्पूनफुल्स, बहुत बढ़िया। अब इसमें दिक्कत होगी, कप फुल आ जाए, हैंड फुल आ जाए, जो भी ऐसा फुल वाला आ जाए उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये है वादा। यह पढ़ने वाले बहुत बढ़िया सी चीज, एकदम एकदम शानदार सी चीज पढ़ने वाले हैं, और अभी देखेंगे आप नजारे। ठीक है, सो होल्ड योर ब्रेथ, होल्ड योर ब्रेथ, बिल्कुल दिल थाम के बैठिए, क्योंकि ये है कॉन्सेप्ट बहुत ही तबाही। ठीक है, यहां पर देखो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं ना भाई कि इनका सिंगुलर तो एक होता है पर प्लूरल 2 तरीके से बनाए जाते हैं। समझा आपने? कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका एक वचन सिंगुलर एक होता है, बट उनका प्लूरल ना 2 तरीके से बनता है, और जब प्लूरल 2 तरीके से बनता है तो दोनों के मायने बदल जाते हैं। ठीक, जैसे ब्रदर भाई, ठीक है, समझे? ब्रदर भाई, भाईजान, है ना? ठीक है, तो ये जो भाई है इसका प्लूरल कैसे बनेगा? ब्रदर्स, एक से ज्यादा भाई, है ना, भाइयों और बहनों वाला भाइयों, है ना, तो यहां पर ब्रदर्स मतलब एक से ज्यादा भाई, ये हो गया सिंगुलर प्लूरल, कोई दिक्कत कुछ भी नहीं दिक्कत। अब मैंने बोला ये ब्रदरेन, है ना, ये क्या है? ये भी भाई को बोलता है। भाई मतलब बेसिकली भाईचारा की बात करता है। ये क्या बात करता है? ये बात करता है भाईचारे की। ठीक है, भाईचारा। अब यहां पर क्या होता है? मतलब पूरा समाज, पूरी कम्युनिटी, है ना, आपस में क्या है? ये भाईचारे में रहते हैं, ब्रदरहुड जिसको बोलते हैं, भाईचारा। अब उसका अगर हमको प्लूरल बनाना है तो ब्रदरेन बनेगा, मतलब आपस में समाज के, देश के, प्रांत के लोग जो है भाई है, भाई की तरह। ठीक है, क्लियर हो गई बात? हाँ जी, तो ये हो गया ब्रदरेन, मतलब ब्रदर अगर बोला तो सन ऑफ सेम पेरेंट, एक ही माता पिता के बच्चे, भाई। इवन कजिन्स भी आपके है ना कि भाई ही कहलाएंगे, बट अगर हमने ब्रदरेन बोल दिया तो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी की बात कर रहे हैं, समाज के सदस्यों की बात कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ही क्लोथ, है ना, और अब इसका क्लोथ्स भी बनता है और क्लोथ्स भी बनता है। ध्यान से, क्लॉथ ये होता है, क्लॉथ कहते हैं ना, टेबल क्लॉथ, टेबल क्लॉथ बोलते हैं, क्लॉथ मतलब टुकड़ा। ठीक है, हाँ, क्लॉथ मतलब, ठीक है, क्या होता है? टेबल क्लॉथ की अगर हम बात करें तो टेबल पे बिछाने वाला कपड़ा। ठीक है, टेबल क्लॉथ। लड़कियां बहुत अच्छे से समझेंगी, बाबू लोग समझे ना समझे, सारी बबुनियां समझेंगी इसको बहुत अच्छे से। टेबल क्लॉथ समझते हो ना? क्या होता है? टेबल पर बिछाने वाला कपड़ा, मतलब पीस ऑफ क्लॉथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा पीस ऑफ क्लॉथ। अगर एक से ज्यादा है तो क्लॉथ्स हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं क्लोथ्स की, है ना, तो ये क्या होता है? रेडीमेड, मतलब कुछ ना कुछ उन कपड़े से, पीस ऑफ कपड़े से बना हुआ, चाहे वो फ्रॉक हो, चाहे कुर्ती हो, चाहे कुर्ता हो, पजामा हो, शर्ट हो, बना हुआ कपड़ा। ठीक है, तो अंतर समझ में आया? क्लोथ मतलब कपड़े का टुकड़ा, इसका प्लूरल एस लगा दिया, क्लोथ्स बन गया। अब यहां पर है क्लोथ्स, ES लगा हुआ है, यहां पर बने हुए, सिले हुए कपड़े। ठीक है, ब्रदर का ब्रदर्स हुआ, और ब्रदरेन मतलब क्या हुआ? ये प्लूरल है ना, ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। दोनों का अंतर समझ में आया? ठीक है, अब आपका काम शुरू होता है। अब आप बताएंगे कौन सी चीज क्या है। देखो यहां पे कुछ दिख रहा? अब मुझे बताइए कि इनको, इन पिक्चर को क्या नाम देंगे? हाँ, अभी हमने पढ़ा था। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं बिल्कुल एकदम जिप अप, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बोलने वाली मैं कुछ। ठीक है, अब आप बताइए मैं क्या लिखूं यहाँ पे और यहाँ क्या लिखूं? यहाँ पे ये वाली पिक्चर कौन भूल सकता है बाबू? पीके, पीके हो का, है ना? पीके मूवी सभी ने देखी, आमिर खान की? नहीं देखी तो भी कोई बात नहीं, अभी हम समझा देंगे।
दोनों पिक्चर को देखिए आराम से, मुझे बताइए मैं कहां पे क्या लिखूं। पिक्चर नंबर 1 और पिक्चर नंबर 2 में कर देती हूँ, ठीक है। ये है पिक्चर नंबर 1, ये है पिक्चर नंबर 2। 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू, ग्रेट, क्या बात है, ये हो गए ब्रदर्स। हेलो ब्रदर्स, है ना। ये तीनों भाई है, भाई वाले भाई एक्चुअली, और ये तो कईयों के भाईजान है ये, है ना, आप लोगों के भी होंगे। तो ये किसी का भाई किसी की जान, है ना। तो ये जो है ये तीनों क्या है, आपस में भाई भाई है ना। सो ब्रदर्स और सन्स ऑफ सेम पेरेंट्स, है ना। तो ये ब्रदर्स हो गए। अगर मैं बोलूं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब क्या होते हैं, आपस में सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब क्या होते हैं भाई, जल्दी बोलो। बात आ गई है समझ में, है ना, आपस में सब भाई भाई, ठीक है। क्या होते हैं बोले तो ब्रदरेन, है ना। बताओ कौन ठप्पा लगा है, कौन ठप्पा से हम बताएं कि ये मुसलमान है और ये हिंदू है और ये पंडित है। ठीक है, ओके। हम पूछ रहे हैं हिंदू मुस्लिम भाई क्या होते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई कहना चाहिए, तो भाई कोई जनाब है वो कह रहे हैं दीदी। वाह भाई वाह, ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, चलो एक छोटा सा और, अभी ये बता दो, अभी पढ़ा था इसके साथ ब्रदर के साथ, इसके बाद करेंगे हम बहुत अमेजिंग तरीके से इडियम्स, है ना। चलो जी बताओ जल्दी से। जल्दी, ये दो पिक्चर है, पिक्चर नंबर 1 पिक्चर नंबर 2, जल्दी से बताएंगे कि मैं 1 को क्या बोलूं और 2 को क्या बोलूं। बहुत बढ़िया। ये क्या हो गए, सारे आपको दिख रहे हैं, ये क्लोथ, है ना। और ये वाले अगर मैं सिंगल बोलूं और इसी का प्लूरल बनाऊंगी मैं, तो क्या हो जाएगा, क्लोथ्स, है ना। यहां पर जो है ये दिख रहे हैं ना छोटे छोटे बाबू और बबीनी के कपड़े, ये क्या हो गए आपके क्लोथ्स, ठीक है। ये क्या हो गए, क्लोथ्स हो गए। बहुत शानदार, बढ़िया जी, एकदम शानदार। बात समझ में आई, क्या बात है, ग्रेट। तो अभी यहां तक की बात समझ में आ गई होगी, सबको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम सिंगुलर और प्लूरल को डिस्कस कर रहे हैं। और अब ये देखने के बाद लिख कर ले लो कि नहीं भूल सकते आप ये कॉन्सेप्ट्स। मैं तो दावा कर सकती हूं, आप बताइए। मैं तो बिल्कुल दावा कर सकती हूं, आप बताइए कि अब आप भूलेंगे ये चीजें, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम तह तक जाकर चीजों को समझ रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं, तह तक जाकर हम चीजों को समझ रहे हैं। ठीक, चलिए अब क्लास का वो पार्ट आया है जहां पर हम करने वाले हैं कुछ वोकैबुलरी। वोकैबुलरी, जैसे इंग्लिश कहते हैं दुखती नस होती है ना, तो फिर वोकैबुलरी तो बहुत सारी लोगों की बहुत सारी दुखती हुई नसें होती है ना। सो वोकैबुलरी में आती है दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, हम हर क्लास में हर सेशन में कुछ वोकैब का पोर्शन करेंगे। चलो फटाफट से आंसर करो, फेवरेट कलर क्या है भैया आप लोग का, क्या फेवरेट कलर है, जल्दी बता दो। है कोई फेवरेट कलर, फिर मैं अपना बताऊंगी, है ना। नहीं भूल सकते, ये हुए ना बात, ये हुए ना स्टूडेंट, ये हुए लिसनर्स। मैं बोल सकती हूँ कि भाई मेरे स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे बहुत अच्छे श्रोता हैं। ब्लैक व्हाइट ब्लू, अच्छा देखते हैं, और ब्लू ब्लू, अच्छा ग्रीन व्हाइट पिंक। आशु जी पिंक कलर पसंद है आपको। मुझे ना जो ज्यादा दिख रहा है मैं वही कलर चूज करूंगी, और मुझे यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है ब्लैक और ब्लू, ठीक है। तो मैं ब्लू कलर से आज आपको बताऊंगी बहुत अमेजिंग इंटरेस्टिंग वर्ड्स। रेडी है सारे के सारे, फटाफट से एक बारी बता दे कि यस मैम सुपर डुपर रेडी, रेडी है।
बिल्कुल 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 बिल्कुल, स्टार्ट कर रहे हैं एकदम फटाफट से। चलो जी। ब्लू कलर लिया है मैंने। हाँ जी। मेरे चश्मे का नंबर क्या है? ये आपको एग्जाम में अगर मदद करेगा तो मैं बताऊंगी। हरिओम, बताओ एग्जाम में हेल्प मिलेगी इससे? तो मैं अभी बताती हूँ। ब्लू, ओके। चलो रेडी, अभी देखो। बस पिक्चर देखेंगे और कोशिश करेंगे समझने की। गेस करो, चलो अभी यहाँ पे गेस करो, है ना, कि ये क्या है। ये दिख रहा है आपको क्या? चांद, देखो चांद आया, ये वाला चांद दिख रहा है आपको? अभी मुझे बताओ कि ये वाले चांद को देख के कोई मुहावरा याद आ रहा है क्या? हाँ, कोई मुहावरा याद आ रहा है? ये वाले, पहले इसको देखते हैं ना। ये वाला चांद देखिए, और अभी देखो रमजान का टाइम चल रहा है। ये क्या है? ईद का चांद, है ना? क्या है? कौन सा चांद है भाई? आप लोग अपने चांद को मत याद करिएगा, है ना। ये कौन सा है? ईद के चांद की बात कर रहे हैं। बात समझ में आई? है ना, क्लियर हुई? ईद के चांद का ब्लू से क्या रिश्ता मैडम? बताते हैं क्या रिश्ता है। इसको कहते हैं, है ना, इसको कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून कहते हैं इसको, ईद का चांद होना। अभी ईद का चांद कितनी बार आता है साल में, है ना? तो कि इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐसा ओकेजन या ऐसी चीज जो बहुत रेयर होती है, बहुत ही रेयर। जैसे मान लो कि आपकी मुलाकात आपके कजिन से आजकल कहाँ इतना मिलना जुलना होता है, कोई कहीं कोई कहीं, है ना। फोन पे ही मिल लिए और कर लिए, या वीडियो कॉल कर लिए। बट अगर अचानक से आप उनके घर पहुंचे या आप वो आपके घर आए, तो ये अरे ये तो ईद का चांद हो गया भाई, इतने साल हो गए, अरे तुम अभी भी वैसे ही हो, इतने बड़े हो गए। ये वाली चीजें आप समझ रहे हैं? तो ईद का चांद होना है नहीं, कोई चीज जो बहुत रेयरली होती है। क्या होती है वो? कोई चीज जो बहुत, किसी का भी आना हो जाना हो, कोई इवेंट हो, कोई घटना हो, जो रेयर होता है वो होता है ईद का चांद। अभी इनकी कहानी सुनो। ये जो भाई साहब है ना, ये बड़े एकदम 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 ऐठ में बोले कि चलो, अपनी गर्लफ्रेंड को बोलते हैं चलो आज तुमको मैं 5 स्टार में लंच कराता हूँ, ठीक है। ये भाई साहब जो है, इनका नाम है भोलू। क्या है? ये है भोलू। भोलू ने बड़े ही ऐठ में बोला कि चलो आज मैं तुमको, अपनी गर्लफ्रेंड को बोला कि भाई चलो आज तुमको 5 स्टार में मैं करवाता हूँ लंच, है ना। और भोला राम ये भूल गए कि वो भोले हैं, उनकी गर्लफ्रेंड नहीं। वो ले आई 3 4 अपनी सहेलियों को, भाई देखो मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे 5 स्टार में लंच करा रहा है, चलो तुम भी। आगे 4 और लोग। अब ये बेचारे भोला जो है, मरते क्या न करते, उन्होंने बोला चलो खाओ। अब उनके पास हाथ में आया बिल और निकल आई आंख उनकी बाहर। देख रहे हैं आप कि क्या हो गया, कि इतना ज्यादा बिल आ गया कि बेचारे भोला का तो पसीना छूट गया, है ना। तो ये आप फंस गए भोले राम। और ये जो सिचुएशन है, ये जोर का झटका बहुत जोर से लगा इनको, ठीक है। ये होता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू ये है मुहावरा, ठीक है, कि जोर का झटका एकदम इसको जोर से लगा, अचानक से अनएक्सपेक्टेड चीज होना, सडन शॉकिंग या अनएक्सपेक्टेड चीज होना, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये हो गया, समझ गए भोलू की कहानी। तो ऐसे भोलू जो है आप नहीं बनिएगा, पहले ही क्लियर कर दीजिएगा। और ऐसे ही अगर शौक है तो क्या करना पड़ेगा, पहले बाबू की नौकरी निकालनी पड़ेगी, मतलब सरकारी बाबू बनना पड़ेगा, तभी आपका ये हाल होने से आप बच सकते हैं। देखो मैं फिर नहीं बोला, मैडम ने वॉर्न नहीं किया, मैं वॉर्न कर दे रही हूं आपको पहले, ठीक है। चलो अभी ये इनकी कहानी सुनते हैं, ठीक है। ये है गोलू, ठीक है, ये है जनाब गोलू। इनको
हेलो हेलो हेलो, अभी आवाज आ रही? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। ठीक है, चलो। ओके ओके, कहां तक की बात समझ में आई थी आप लोगों को? कहां तक की बात आपको समझ में आई थी? चलो अभी आगे कोई बात नहीं, रिपीट कर देते। तो ये भोलू की कहानी तो समझ में आई है ना? गोलू की कहानी समझते हैं। ठीक है, गोलू क्या हुआ, इनको आइसक्रीम खाने की तलब लगी है ना, तो रात को जाते हैं ये चौके में, फ्रिज खोलते हैं और इनको लगता है इनकी माता श्री तो सो गए होंगे, बट वो तो माँ है, माँ तो माँ है ना। तो ये जब खाते हैं आइसक्रीम, इनके सामने आ जाती है आउट ऑफ द ब्लू, एकदम अचानक से, कौन? इनकी माता श्री, और फिर लगाती है दो घुमा के। ठीक है, तो ये होता है अनएक्सपेक्टेड तरीके से होना आना। ठीक है, यस, ठीक, भोलू तक समझ में आ गई थी बात, गोलू वाली भी बात। तो यहाँ पे 3 इडियम हो गए, वंस इन अ ब्लू मून, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, और ये हो गया आउट ऑफ द ब्लू। ठीक है, क्या हो गया? तीनों चीजें समझ में आ गई। यस, आगे देखते हैं यहां पर फील ब्लू। ये एक मुहावरा है जिसका मतलब, आप देखो इनकी शक्ल देखो, लग रहे हैं ना 12 बजे हुए। इनकी शक्ल पे कितने बजे हैं भाई? 12 बजे हैं। मतलब बहुत ही दुखी होना, सैड होना, डिप्रेस्ड होना। क्या होना? सैड होना या डिप्रेस्ड होना। ठीक है, चलो, ये होता है फील ब्लू, ये एक मुहावरा। ठीक है, जब आप लोग होते हैं ना कभी कभी कि अरे ऐसा होना था पर हुआ नहीं। ठीक है, तो ये देखिए, ये कौन है? इनको अगर पहचानेंगे तो ये है क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है, ये है क्वीन एलिजाबेथ। तो जो क्वीन एलिजाबेथ है वो कहा, वो क्या है? वो क्वीन है, शाही घराने से, रॉयल्टी है ना। तो जो भी शाही घराने से होता है उनको हम कहते हैं ब्लू ब्लडेड होना। ये ब्लू ब्लड कहलाते है ना, ब्लू ब्लड बोलते हैं इनको। ठीक है, मतलब एक्चुअल में इनका खून नीला नहीं होता है। ठीक है, खून नीला किसका होता है? वो होता है ऑक्टोपस का। ब्लू ब्लड यानी होना शाही घराने से, है ना। इसका मतलब होता है शाही खानदान से, शाही घराने से होना। ठीक है, उनको कहते हैं ब्लू ब्लड। जैसे पटौदीज हो गए, यहाँ पे इंडिया में भी काफी शाही घराने के लोग अभी भी हैं, तो उनको कहते हैं हम ब्लू ब्लड। ठीक है, ये देख रहे हैं यहाँ पे आपको वर्कर्स। ये जो वर्कर्स हैं ये काम कर रहे हैं, है ना। तो ये जो काम कर रहे हैं और ये जो वर्कर्स हैं इनको हम कहते हैं ब्लू कॉलर वर्कर्स। क्या होते हैं ये? ब्लू कॉलर वर्कर्स, और इनको ब्लू कॉलर जॉब भी कहा जाता है। मतलब ऐसी जॉब जहां पर मैन्युअली वो काम कर रहे हैं। कौन सी जॉब? ऐसी जॉब जहां पर वो मैन्युअली काम कर रहे हैं। ठीक है, चलो, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करती हूं। अब ये देखिए, यहां पर देखिए, मुझे बताइए कि ये चीज क्लियर हुई? ये हमने देखा यहां पे, है ना। ये देखिए, ये जो जनाब है, अब देख रहे हो आप, यहां पर ये बहुत थके हारे से लग रहे हैं, इनकी बैटरी भी एकदम डाउन है। तो ये क्या है? थके हुए हैं। क्या है ये? एग्जॉस्टेड है। क्या है ये? एकदम थके हुए, एग्जॉस्टेड। ठीक है, तो ऐसी जब सिचुएशन होती है ना, आप लोग बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली, बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लिए, तो आप क्या करते? थक जाते हैं एक टाइम पे। तो क्या हो जाएगा ये? इसको क्या बोलेंगे? ब्लू इन द फेस। ये आपका होता है ब्लू, सही मुहावरा है, ब्लू इन द फेस। ठीक है, इसको कहते हैं ब्लू इन द फेस। ठीक, ये देखो, ये लिखा है गवर्नमेंट रिपोर्ट। तो जो भी गवर्नमेंट रिपोर्ट या सरकारी रिपोर्ट होती है उसको हम कहते हैं ब्लू बुक। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, ब्लू बुक। एक्चुअली ये ब्लू नीले कलर की नहीं होती। कभी भी मुहावरे में आप उसके अंदर के अर्थ को समझिएगा, ऊपर के नहीं, बाहरी अर्थ को नहीं समझना है, उसके अंदर के अर्थ को समझना होता है। ठीक है, चलो, यस, बहुत क्लियर हो गई, समझ में आ गई बात अच्छे से। ठीक, जिनको अभी भी साउंड का इशू आ रहा है ना, एक बार एग्जिट करिए, वापस से आइए, बिल्कुल सही सुनाई देगा। ये हो गया। आगे देखो, अभी देखो, ये चंदा है तू मेरा, है ना, सूरज है तू, ये वाली चीज जो है ये किसके लिए बोलते हैं? ये देखो, माँ जो है ये क्या कर रही है? बच्चे को लाड कर रही है, प्यार कर रही है ना। चंदा है तू, मतलब यहां पर दो तरीके से इसको बोलते हैं। इसके लिए दो मुहावरे हैं। एक तो होता है ब्लू आइड पर्सन, ब्लू से ये हो गया, और एक होता है आंखों का तारा होना, एप्पल ऑफ वंस आई, है ना, एप्पल ऑफ वंस आई। ठीक है,
जो चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, मतलब लाडला, ठीक है, लाडली भी हो सकती है भाई, ठीक है। चलो, तो ये हो गया ब्लू आइड पर्सन, मतलब फेवरेट, लाडला उसको बोलते हैं हम। ये भाई अब देख सकते हैं इनकी हुई है धुनाई कुटाई पिटाई, ठीक है, और इतनी पिटाई हुई है, इतनी पिटाई हुई है। अक्सर आप देखते हैं ना कार्टून वगैरह में एक दूसरे को अगर मारते हैं या हीरो विलेन को मार रहा है तो यहां पर दाग हो जाएगा, यहां पर दाग हो जाएगा, तो वो ब्रूसेस लगना, जो घाव, घाव नहीं बोल सकते इनको, ये जो होते हैं ना ब्रूस, मतलब ऐसे जो नील पड़ जाता है, कहते हैं ना नील पड़ जाना, तो वो क्या होता है, बीट समवन ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू, आपको भी देखना कहीं पे अगर अचानक से चोट लग गई बहुत, है ना, और वो ऐसे नहीं चोट लगी कि खून वून निकल आया, बट दर्द हो रहा, थोड़े दिन में वो लाल नीला फिर काला होने लगता है, उसको कहते हैं ब्रूज, है ना, दाग लग जाता है जो। तो ये हो गया, तो ये बीट ब्लैक एंड ब्लू, इतनी धुनाई हुई, इतना पीटा गया इनको, तो बीटिंग समवन ब्लैक एंड ब्लू, ठीक। चलो आगे भाई, अब ये है आपका काम, ये एक्सरसाइज, ये है आपके लिए, जल्दी से। अभी हमने सारे ब्लू वर्ड्स पढ़े, सारे इडियम्स पढ़े हैं, अभी क्या करना है आपको, मैच द फॉलोइंग। क्या करना है आपको, कॉलम, ये जो इडियम्स लिखा है उनको उनकी मीनिंग से मैच करना है। जल्दी से स्टार्ट करो जल्दी से स्टार्ट करो भाई। क्या होगा यहाँ पे, वंस इन अ ब्लू मून को किससे करेंगे, और आपको क्या करना है, वन, फिर जो अल्फाबेट से वो कनेक्ट हो रहा है, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। ये एक्सरसाइज आप लोगों के लिए है, फटाफट से करेंगे, 5 मिनट के अंदर क्लास हमें वाइंड अप करनी है, जल्दी से। हाँ, वेरी गुड। वंस इन अ ब्लू मून मतलब क्या हो जाएगा, ये होता है कभी कभी होना, तो यहां पर कौन सा इवेंट हो जाएगा, रेयरली, मतलब बोल सकते हैं वन का सी, ठीक। दूसरा, आउट ऑफ द ब्लू मतलब क्या होता है, अचानक से, है ना, वेरी अनएक्सपेक्टेड, तो ये हो जाएगा 2 का डी, ठीक। फीलिंग ब्लू मतलब उदास, एकदम निराश होना, सभी सभी करते जाएंगे, है ना, साथ साथ में करते जाएंगे। फीलिंग ब्लू मतलब क्या होगा, निराश होना, है ना, तो ये 3 का हो जाएगा ई। कितने लोगों का पूरा पूरा सही हुआ बताएंगे मुझे। ब्लू ब्लड यानी क्या होता है, रिलेटेड टू रॉयल्टी एंड नोबिलिटी, तो 4 का पी, ठीक। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब बिल्कुल झटका लगना, है ना, सडन और अनएक्सपेक्टेड, दोनों कहीं ना कहीं बहुत मिलते जुलते हैं, है ना, 5 का ए। कितने लोग का बन गया ये, क्या बात है, वेल वेल डन, वेल डन, अमेजिंग। अगला बस किक, यस, ठीक। चलो अभी यहां पर देखो, वेरी गुड। अभी ये 6 7 8 9 10 और इधर पे क्या लिखा है, ब्लू आइड बॉय, 6 का पेयर कहां से बनेगा, क्या क्या लिखा हो, फेवरेट पर्सन, है ना, फेवरेट वन, तो ये 6 का एच से पेयर बना। अभी आते हैं इधर, बीट ब्लैक एंड ब्लू, है ना, क्या करना, किसी को बहुत ही बुरी तरीके से मारना, पिटाई करना किसी की, तो 7th का हो गया आई। जल्दी जल्दी सारे के सारे बनाएंगे। उसके बाद आते हैं ब्लू इन द फेस, मतलब क्या होना, एकदम थक जाना, एग्जॉस्ट हो जाना, तो क्या हो जाएगा ये भाई आपका 8th का एफ। 9th की बात करते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर या ब्लू कॉलर जॉब, ऐसा जो मैनुअल काम करते हैं, मशीन से नहीं, खुद हाथों से काम करते हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जे। लास्ट बचा 10वां, ब्लू बुक यानी क्या होता है, एक सरकारी रिपोर्ट, है ना, तो ये 10 का हो जाएगा जी। कितने लोग का सही सही बना, अरे वाह क्या बात है, मजा आया। देखो 10 वर्ड्स हमने ब्लू से सीख लिए, और बहुत इतने इंटरेस्टिंग तरीके से कि आई डोंट थिंक कभी आप इसको कभी भूल सकते हैं, है ना, रिवीजन जरूरी है पर। ग्रेट, तो ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है। मैं आपका सिर्फ 1 मिनट लूंगी और मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी जो हम तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल टीयर 1 की तैयारी कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल टीयर 1 की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, है ना, जिसका मैंने आपको कल पैटर्न सिलेबस सब बताया था।
3 से 3.5 महीने का हमारे पास में वक्त है और इसमें इस टोटल ड्यूरेशन में हम करने वाले हैं पूरी जो इंग्लिश की क्लासेस आपकी होंगी वो 150 आवर्स की क्लासेस होंगी। कितनी होंगी? 150 घंटे की क्लासेस होंगी आपकी इंग्लिश की। और अगर इतना पढ़ लिया तो कोई आपको रोक ही नहीं सकता है एग्जाम निकालने से, बशर्ते मैंने आपको बताया जितनी मेहनत हम करेंगे उतनी ही आपको भी करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी आप छोड़ दीजिए हम पे। ठीक, चलिए जी, बात आई होप आपको सब समझ में आई है। करना क्या है ये भी आपको पता है। डेली जो टॉपिक्स हो रहे हैं उनको पढ़िए, समझिए, रिवीजन करिए। ऐसा नहीं आगे पाठ और पीछे सपाट हो जाए। ठीक है, सो आज जो हमने इडियम्स किए हैं, मैं कल की क्लास में आप लोगों से पहला काम क्लास में आने के बाद होगा आपसे सवाल करना। ठीक है, चलिए जी, सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको चीजें आज की क्लास में समझ में आई। मिलते हैं कल फिर से, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड नमस्कार।